हर साल 1 फरवरी देश में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा देश का बजट अनाउंस किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है सरकार कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा अलग अलग जगह पर खर्च कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। हमेशा की तरह इस साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट प्रेजेंट किया, लेकिन फर्क इतना था कि इस साल का बजट इंटरिम बजट था, यानी कि एक टेम्परेरी बजट जो पूरे साल के लिए समझते हैं में आपके लिए, आम जनता के लिए और पिछले बजट के लिए वादे किए गए थे, जो खर्चे किए गए थे और कितने पूरे हुए और क्या रिजल्ट निकला। पिछले साल की तरह दोस्तों इस साल भी सरकार का मेन फोकस एरिया बजट में था और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। पिछले साल सरकार ने इस एक्सपेंडिचर के लिए ऑलरेडी बढ़ाया था, 33% इंक्रीज किया गया था पिछले साल और 10 लाख करोड़ रुपीज अलोकेट किए गए थे, लेकिन इस साल 11.11% और बढ़ाया गया है, यानी कि 11.11 लाख करोड़ रुपीज खर्च करने का प्लान बनाया है सरकार ने इस साल। इसके पीछे का कारण है बड़ा सिंपल है। सरकार का कहना है कि अगर इन जगह पर पैसा स्पेंड किया जाता है तो इससे इकोनॉमिकली ग्रोथ बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी देखने के लिए मिलता है। लोगों को नौकरियां मिलती है, बड़े बड़े ब्रिजेस, सड़कें और पोर्ट्स बनाने जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पिछले सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर where at least 260 people have been killed in a train crash in the eastern state of Odisha. It's already the country's worst train crash this century. कॉरिडोर भी अनाउंस किए गए, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि 40,000 से नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत के स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। रेलवेज भी एलोकेशन पिछले साल की 2.41 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है और पिछले साल ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपीज का इंक्रीज देखने को मिलता है। ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन होपफुली इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर रेलवे सेफ्टी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल ढेरों हादसे हुए। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ट्रेन कोलिजन, 11 अक्टूबर बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिराइलमेंट, 26 सितंबर को मथुरा EMU ट्रेन डिराइलमेंट और जून 2023 ओडिशा का ट्रेन हादसा इतिहास से सबसे बड़ा हादसे में से एक। ऑलमोस्ट 300 लोगों की जान गई थी इस हादसे। एग्रीकल्चर की सेक्टर की बात करें तो सरकार ने अनाउंस किया है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान और फोकस किया है नैनो DAP जैसे फर्टिलाइजर पर। नैनो DAP का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो एक टाइप का इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फेट डाला होता है। नैनो DAP का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो एक टाइप का इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% की 4 लाख करोड़ रुपीज किया गया है। फूड सब्सिडी को भी कट किया गया है। पिछले साल की बजट एलोकेशन 2.12 लाख करोड़ रुपीज थी, इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपीज कर चुकी है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में आए तो यहाँ काफी बुरी हालत है। सरकार ने पिछले एजुकेशन का बजट कट किया था, लेकिन जितना सरकार ने कहा था वो खर्च करेगी, पिछले साल उतना भी खर्च नहीं किया, उससे भी कम खर्च किया। 1.16 लाख करोड़ रुपीज सरकार ने पिछले साल बजट में कहा था वो एजुकेशन पर खर्च करेगी, लेकिन जो रिवाइज्ड बजट थी एस्टिमेट ही उनके अनुसार सरकार सिर्फ 1,08,878 लाख रुपीज भी खर्च कर नहीं पाई। इस साल एक छोटा सा इंक्रीज जरूर है एजुकेशन के बजट में। 1.16 लाख करोड़ के जगह अब 1.25 लाख करोड़ रुपीज सरकार ने एलोकेट किए हैं। ऊपर से एजुकेशन सेक्टर के अंदर कई जगह पर बड़े बड़े बजट कट किए गए, जैसे कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एलोकेट करने का बजट 60% से कम कर दिया है इस साल। पिछले साल रिवाइज्ड एस्टिमेट 64.09 लाख करोड़ रुपीज, इस साल सिर्फ 2,500 करोड़ रुपीज दिए गए। लेकिन ये बजट बड़ा कहाँ पर है? एजुकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्यादा पैसे खर्च किए गए। पिछले साल के 11,500 करोड़ रुपीज की जगह इस साल 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए जा चुके हैं।